आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय टाइटैनिक, एक विशाल पानी में उभरती हुई यात्री जहाज के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाइटैनिक एक विशाल पानी में उभरती हुई यात्री जहाज थी जो 15 अप्रैल 1912 को एक बर्फीले मार्ग पर हिंसतली निकलने के समय एक आधुनिक, ताकतवर और अद्वितीय तारिका में डूब गई। टाइटैनिक के निर्माण की प्रक्रिया 1909 में शुरू हुई थी और यह 1912 में अपनी पहली यात्रा के लिए लिवरपूल से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। हालांकि इसकी यात्रा अधूरी रह गई क्योंकि यह एक आघात से टकरा गई और जल्दी ही डूब गई। यह जहाज 269.1 मीटर लंबा था और एक अत्याधुनिक और भव्य निर्माण का उदाहरण था। टाइटैनिक में कुल 2224 यात्री थे, जिनमें यात्रा करने वाले 1316 यात्री, कर्मचारी 891 और एक कर्मचारी के परिवार 7 शामिल थे। जब यह डूब गई तो करीब 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक महान नुकसान की वजह से बनी। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस घटना की जांच हुई और कई सुरक्षा संबंधी सुधार किए गए। इसके बाद से समुद्री यात्राओं के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए गए हैं और सुरंगी नौकायनों का उद्घाटन हुआ है। टाइटैनिक की कहानी कई फिल्मों, पुस्तकों और विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाई गई है। इसकी कथा में शामिल होने वाले कई अद्भुत कहानियां और यह एक ऐतिहासिक और दिलचस्प घटना है जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उन्नति और तकनीक के विषय में भी ज्ञान देती है। 15 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक एक बड़े बर्फानी पहाड़ से टकरा गई थी। यह घटना वैसे ही हुई जब जहाज एक विध्वंसक संकेत के बावजूद तेजी से चल रही थी। वह देर रात के करीब 11:40 बजे हुई जब जहाज निकटस्थ आदिवासी द्वारा बताए गए बर्फानी पहाड़ के साथ टकरा गई तो बहुत जबरदस्त आघात हुआ। इसके परिणामस्वरूप टाइटैनिक की समतली हो गई और जहाज बालिनी जहाज के रूप में अपनी दायरा में पानी भरने लगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यह घटना यात्रियों और कर्मचारियों में उत्तेजना और उथल-पुथल मचा दी। उन्हें तुरंत यह मालूम नहीं था कि यह एक अत्यधिक घातक होने वाली है। कुछ समय बाद सबको यह पता चला कि जहाज डूबने की संभावना है और वे तत्परता से जीवन के लिए लड़ने की कोशिश करने लगे। जहाज के कर्मचारी ने जल्दी से जहाज के लाइफ बोट्स को निकालने की कोशिश की, लेकिन जहाज पर पर्याप्त बोट्स नहीं थे जो सभी यात्रियों को समेट सकते थे। वहां परिवार वाले अलग हो गए और कई लोग जहाज के अंदर अटक गए जहां से वे बच नहीं सकते थे। यह दुखद समय रात भर चला। लड़ने की उम्मीद और जीवन की खोज जारी रही, लेकिन संख्या में कमी के कारण कई लोगों को बचाने में असमर्थता आई। अंततः सुबह के समय टाइटैनिक ने डूबना शुरू कर दिया और लगभग 2 घंटे बाद वह पूर्णतः समुद्र की गोद में चली गई। टाइटैनिक के डूबने की घटना ने दुनिया में भयंकर असर छोड़ा और इसकी यादगारता आज भी बनी हुई है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रात थी जब बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं और इससे सुरक्षा और जहाजों के निर्माण में सुधार की मांग बढ़ी। टाइटैनिक के डूबने के दुखद घटना में कुल मिलाकर 2224 यात्री और कर्मचारी थे। इस दुर्घटना में लगभग 710 लोग बच गए थे। यात्री और कर्मचारी दोनों को शामिल करते हुए सभी यात्रीगण के परिवार सदस्य और कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया था। जहाज में महिलाएं और बच्चे पहले लाइफ बोट्स में चढ़ाई गई थीं और बाद में पुरुषों को भी लाइफ बोट्स में स्थान मिला। लेकिन उपलब्ध लाइफ बोट्स की कमी के कारण कई लोगों को इससे बचाने के लिए विकल्प नहीं मिले। इसके कारण अधिकांश लोग जहाज के डूबने के समय पानी में ढल गए। बच गए लोगों में से कुछ को बाद में दूसरे जहाजों द्वारा बचाया गया था, जबकि कुछ लोग लाइफ बोट्स में सीधे बच गए थे। लाइफ बोट्स की संख्या कम थी, जिसके कारण कई लोग डूबते जहाज पर रह गए थे। टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले लोगों की संख्या कम होने के कारण यह एक बड़ी और दुखद घटना बनी। यह घटना नौकायनों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के नियमों में सुधार लाने की मांग को बढ़ा दिया और वैश्विक समुद्र यातायात को प्रभावित करने वाली एक घटना बन गई। टाइटैनिक के डूबने के बारे में विवाद और अलग धारणाओं के बावजूद विश्वास किया जाता है कि टाइटैनिक समुद्र में वास्तविकता में डूबी थी। यह एक दुखद घटना थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई और इसने समुद्र यातायात और जहाजों के सुरक्षा के मामले में सुधार की मांग को उजागर किया। आधिकारिक और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर टाइटैनिक का डूबना एक ऐतिहासिक सत्य है और इसे उसके पीछे के कारणों के साथ समझा जाना चाहिए। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताएगा कैसी लगी। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें। अगर आप किसी और रहस्यमयी बात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।